जितना यार खिलाया तुमको तुम क्या इनको दे दोगे, जितना यार खिलाया तुमको तुम क्या इनको दे दोगे, जीवन भर के बदले में 2-4 बरस भी दे दोगे, जीवन भर के बदले में 2-4 बरस भी दे दोगे। इनसे घर की रौनक होती घर इनसे घर लगता है, इनसे घर की रौनक होती रौनक होती रौनक होती घर इनसे घर लगता है। धरती का आधार नीचे घर भी सुंदर लगता है, धरती का आधार नीचे आसमान की छाया है, माँ की ममता से तो बढ़कर नहीं दूसरी माया है, माँ की ममता से तो बढ़कर नहीं दूसरी माया है। नहीं दूसरा कोई समुंदर कोई समुंदर कोई समुंदर ममता का इस धरती पर, नहीं दूसरा कोई समुंदर ममता का इस धरती पर। इनसे बढ़कर नहीं देवता कोई यहाँ है धरती पर, इनसे बढ़कर नहीं देवता कोई यहाँ है धरती पर। और जिस बात के लिए ये मैंने कविता लिखी है बाबू जी, मेरे एक दोस्त है, एक ही बेटा है एक बेटी है, बेटी की शादी हो गई ससुराल चली गई और बेटा शादी के 2 महीने बाद कहता है कि हम अपने जॉय के लिए आपसे अलग हो जाएंगे, पत्नी का दबाव है। एक जमाना था कि 8-10 बच्चे होते थे, कोई बात नहीं 2-4 अलग हो गए, अब ये जमाना है कि 1 या 2 बच्चे और एक बच्चे जिसके बड़े अरमान से माँ बाप शादी करते हैं और वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए अपने जॉय के लिए अपने माँ बाप से अलग होने की थीम बना रहा हो, उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है। आज जवानी भटक गई है कामुकता की मंडी में, एक बार तालियां बजाओ जोरदार। आज जवानी भटक गई है कामुकता की मंडी में, संस्कार संवेदनता भी उलझ गए पगडंडी में। अरे जवानी कामुकता में बूढ़ों को सब भूल गए, अरे जवानी कामुकता में बूढ़ों को सब भूल गए, खुद के बच्चों के चक्कर में माता पिता को भूल गए, खुद के बच्चों के चक्कर में माता पिता को भूल गए। जैसे प्यारे तुमको बच्चे ऐसे ही तुम प्यारे थे, जैसे प्यारे तुमको बच्चे ऐसे ही तुम प्यारे थे, इनकी पूरी दुनिया तुम इनकी आंखों के तारे थे। रात रात भर जाग जाग कर तुम्हें सुनाया करते थे, रात रात भर जाग जाग कर तुम्हें सुनाया करते थे, उस नीली आंखों से लोरी तुम्हें सुनाया करते थे, उस नीली आंखों से लोरी तुम्हें सुनाया करते थे। बिस्तर को गीला तुम करता माँ गीले में सोती थी, बिस्तर को गीला तू करता माँ गीले में सोती थी, तेरे मल को इन हाथों से तेरी ही माँ धोती थी। आज उम्र की मजबूरी अब इनमें इतना जोश नहीं, आज उम्र की मजबूरी इनमें इतना जोश नहीं, भूल गया तू दगाबाज तुझको भी इतना होश नहीं, भूल गया तू दगाबाज तुझको भी इतना होश नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तेरे खातिर ही पूजे थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तेरे खातिर ही पूजे थे, पीर फकीर मजार बैठ के तेरे खातिर देखे थे। पूछ सके तो इन्हें पूछ ले एक ही ईश्वर धरती पर, इनसे बढ़कर नहीं देवता कोई यहाँ है धरती पर, इनसे बढ़कर नहीं देवता कोई यहाँ है धरती पर। आज बुढ़ापे की गति देखो बद से ज्यादा बदतर है, संवेदनता मर जाती है मर जाना ही बेहतर है। कोई नहीं सुध लेने वाले घर में बेटे सोते हैं, बुढ़ी बुढ़ियों की झंझट से दूर सदा जो रहते हैं। चमक चांदनी 4 दिनों की 4 दिनों की 4 दिनों की फिर ये हाल तुम्हारा है, चमक चांदनी 4 दिनों की फिर ये हाल तुम्हारा है। बच्चे जैसा देखेंगे फिर वैसा हाल तुम्हारा है। आम बोओगे धरती में तो आम मिलेंगे धरती में, इनसे बढ़कर नहीं देवता कोई यहाँ है।
लोग किसी के दुख में दुखी नहीं है। देश की सीमा में भी जब किसी सैनिक की सदाहत होती तो हम पेपर में चाय की चुस्कियों के साथ खबर पढ़ के आगे बढ़ा देते हैं। दिल्ली में भी जब कुछ होता है, इतनी हत्याएं आतंकवादी करते हैं, हम सब संवेदनशील लोग और किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो बस इतना मानना है कि यदि अपन जिन वाणी को सुनते हैं, संत दिगंबरों महाराजों के प्रवचन सुनते हैं, तो बस घर के आंकड़े ठीक हो जाए। पिता पुत्रों को स्नेह दे और पुत्र अपने पिता को सम्मान दे। माँ को वो बहुमान मिलना चाहिए जो घर में होता है। भाई भाई में वैसा प्यार होना चाहिए जैसा राम और लक्ष्मण में था। बच्चों में दादा दादी के प्रति उतनी ही सेवा होना चाहिए। इन बातों के लिए मैं समूचे देश में कविता पढ़ता हूं। यदि समय हो तो एक और मैं छोटी सी कविता। मेरी जो भी कविता है वो मेरे क्लिनिक में घटती है। एक मां को मैं देखने गया, उनके 4 बेटे हैं और उनमें से एक डॉक्टर है। मैंने कहा एक काम करना मां, अब मैंने तुम्हें देख लिया, आप सरोज को भेज देना, मैं दवाई दे दूंगा। तो उनके पापा बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं ही आऊंगा धीरे धीरे। मैंने कहा क्यों? आपके 4 बेटे हैं, इतना बड़ा मकान है, क्या बात है? बोले नहीं था, अब हमारे घर में बंटवारा हो गया, 4 बेटे अलग हो गए और हम दोनों अलग रहते। सत्य घटना है भोपाल की। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा वो डॉक्टर सरोज आपके बेटे हैं, आपने उनको फोन क्यों नहीं किया? बोले यहां से वो 6 किलोमीटर दूर पद्मनाभ नगर में रहते हैं। उन्होंने फोन पे जवाब दिया कि वो डॉक्टर नरेंद्र को दिखा लेना, वो पास में रहते हैं। ये सत्य घटना है। यदि मेरी कविता से किसी घर का बंटवारा रुक सके तो मैं बहुत खुश नसीब रहूंगा, क्योंकि देश भर में सिर्फ मैसेज की कविता पढ़ने का मुझे सगल है। ये कविता मैं पढ़ता हूं। बंटवारो हो गोरा जो कैसे हो गो काम, बंटवारो हो गोराम जो कैसे हो गो काम। एक खून के जाए देखो एक बेरी हो गराम रे, बंटवारो हो गोराम जो कैसे हो गो काम। एक आंगन में 4 दुआरे, हमारे बुंदेलखंड में द्वारे को दरवाजा बोलते हैं। छिकोने यानी दरवाजे, दीवार उठ जाती है घरों में। उस एक आंगन में 4 दुआरे, 4 छिकोना हो गए, एक दूजे से नजर चुरा रहे अनजाने से हो गए। एक आंगन में 4 दुआरे, 4 छिकोना हो गए, एक दूजे से नजर चुरा रहे अनजाने से हो गए। बेटा बेटी छुप छुप देखे एक दूजे के द्वार, अब के बेटी की घर आए राखी के त्योहार, अब उन्हें कौन बुलाए राम रे, बंटवारो हो गो राम, अब उन्हें कौन बुलाए राम रे, बंटवारो हो गो राम। एक पेट के जाए देखो, एक खून के जाए देखो, एक तेरी हो गए राम रे, बंटवारो हो गो राम जो कैसे हो गो काम। कहाँ राम लक्ष्मण की बातें रामायण में आवे, कहाँ राम लक्ष्मण की बातें रामायण में आवे। कृष्ण और बलदाऊ की जोड़ी जग में अमर कहावे,
राजपाट सब छोड़ सुनो, जंगल में लखन गए थे। कृष्ण लला की लाश सुनो, बलिदाऊ धरे फिरे थे। फिर जो कैसे होगो काम, रे बंटवारो होगो राम। फिर जो कैसे होगो काम, रे बंटवारो होगो राम। एक खून के जाए देखो, एक पैरी हो गए राम रे, बंटवारो होगो राम। जो कैसे होगो काम। सोची थी के चारों बेटा हिल मिल करके रहे, सोची थी के चारों भैया हिल मिल करके रहे। बहुए सबरी सेवा कर दे, कितनों जीवित रहने। आज बटे तो बट गए हम तो, माँ की बट गई छाती। आज बटे तो बट गए हम तो, माँ की बट गई छाती। मिलती थी मरने पर अग्नि, जीवित चिता जला दी। अब हम जाए कहाँ रे राम, रे बंटवारो होगो राम। अब हम जाए कहाँ रे राम, रे बंटवारो होगो राम। एक पेट के जाए देखो, तेरी हो गए राम रे, बंटवारो होगो राम। जो कैसे होगो काम, बंटवारो होगो राम। जो कैसे होगो काम। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है निरंजन की कविता के बाद फिर कोई ईंट जमा पाना, क्योंकि लोग कुछ उदास हो जाते हैं, कुछ सुनकर निराश भी होते हैं, कुछ नए प्रयास भी होते हैं। पर दुनिया में हर चीज का बंटवारा हो जाए, पर तालियों का बंटवारा हो जाए। कोई भी सरकार माइक की आवाज कम कर सकती है, लाइट को डिम कर सकती है, पर तालियों की पावर पर कोई सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती। उसका प्रयोग करते हैं। आप किसी के सम्मान में राजे भैया तबला बजा दो, सारंगी बजा दो, ढोलक ठोक दो, ढोल बजा दो, पियानो बजाओ, पर मजा नहीं आता। और जब किसी के सम्मान में तालियों का वाद्य बजता है, तो सुनने वाले का और बजाने वाले का चेहरा चमक में आ जाता है। जब मंच पर अच्छी कविता सुने, भाई जी बात नहीं करे, ओ हो बहन, अच्छा राम ने देख लिया, ये तो बहुत मुश्किल में पड़ जाती। हरियाणा के भिवंडी में 2 महिलाएं बातें कर रही थी, गले की आवाज चली गई उनकी। उन्हें दिल्ली में दिखाया एम्स में, फायदा नहीं हुआ। बंबई में दिखाया अपोलो में, फिर नागपुर का बताया तो नागपुर में, फिर चंडीगढ़ में वेदांता में दिखाया, पर कहीं फायदा नहीं। हमारे मित्र हैं हरियाणा में, विधायक हैं चौधरी, उन्हें कहा चंद्रसेन जी आपके कवि सम्मेलन में हमारे मोहल्ले की 2 महिलाएं गई थी, उनकी आवाज चली गई। हमने कहा पूछो बातें कर रही थी क्या? तो उधर उन्होंने फोन करके बताया बातें तो कर रही थी। हमका ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उनकी आवाज वापस नहीं ला सकती। बोले नहीं यार चंद्रसेन जी, आप विद्यासागर जी के शिष्य हैं और आप करनावान हैं, कोई तो आप तोड़ बताइए, कोई तो इलाज होगा। हमने दिव्य होकर तोड़ बताया, अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ और हमारी कैसेट 2100 घंटे सुनवा। 1800 घंटों में बहन जी थोड़ी थोड़ी आवाज आई थी। आपकी तरफ से भी तालियों की आवाज आनी चाहिए। बजाइए जोरदार तालियां। अरे अरिहंत की शरण में बैठे। दोस्तों, ये जो पर्ची आई है, इस पे लिखा है चंद्रसेन जी कल सब कवि भोजन पर हमारे घर पधारे, पर पता नहीं लिखा किसी ने। पर्चियों की दुनिया है। पर्चियों के एक कवि सम्मेलन में बाबूजी हम यही संचालन कर रहे थे, पर्ची आई, बोले फूलचंद जी जहां कहीं हो घर चले जाए। हमने पढ़ दिया, उनका फूलचंद जी जहां कहीं हो घर चले जाए।
तो भीड़ में से फूलचंद जी खड़े हो गए, तो उधर से एक महिला की आवाज आई कि बैठ जाओ, पर्ची हमने भेजी थी, ये देखने तुम यहीं हो कि कहीं चले गए हो। सब काम कवि सम्मेलन में संचालक को करने पड़ते। पर एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छे श्रोता है मित्रों, क्योंकि भव्य लोगों के मेले में कविता सुनाने का अलग मजा है, भीड़ में कविता सुनाने का अलग मजा है। पर जो भव्य लोग हैं, कालांतर में जो शुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, वे सब लोग हम हैं। हमें बहुत खुशी की बात है आपके इस सूरत शहर में जिन्होंने अपने परिवार को साध्यायी परिवार बनाया। भाई राजा और उनके पंकज भाई दोनों यहाँ उपस्थित हैं। इनके घर के लिए, इनके संस्कारों के लिए, माँ के सम्मान में भी तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र जैन ने माँ की कविता पढ़ी। दुनिया की सबसे पवित्रतम कोई शब्द है तो माँ है। दुनिया में सब उपमा है, माँ सिर्फ माँ है। आइए हम दुनिया में एक काम करें और दुनिया की पवित्रतम माँ को प्रणाम करें, जिन्होंने आर्जव सागर जी को जन्म दिया, विद्यासागर जी को जन्म दिया। उन सबको प्रणाम करते हुए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहते हो। दोस्तों, नरेंद्र जैन की कविता के बाद बहुत मुश्किल होता है, कई बार तो लगता है कि हमें दुनिया से उठ लेना चाहिए। इतनी मतलब जब कविता हो जाती है तो थोड़ी सी दुकानदारी, पर ये शब्द की दुनिया है, इसके रंग अलग अलग हैं। एक रंग वो भी था, वो भी आनंद का रंग था जो हमें अंदर से उद्दीलित कर रहा था। हमारी कविता भी आनंद भरती है। हमारे बैठे हैं ये आशीष भाई, इनके दोस्त हैं अहमदाबाद में, क्या नाम इनका, चौकसी, अरविंद भाई चौकसी, बहुत मोटे। अभी कवि सम्मेलन में जब सैटेलाइट में हुआ तो आए, बोले यार चंद्रसेन जी बहुत बढ़िया काम चल रहा, पर यार शरीर थोड़ा सा परेशानी है, फैट बढ़ गया है। अरे हमने कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं यार, तुम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। बोले चंद्रसेन जी मॉर्निंग वॉक पे 5 बजे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा 5 बजे उठ के आपको बिल्कुल बस 5 किलोमीटर तक सीधे जाना है। बोले यार चंद्रसेन जी चले तो जाए सीधे, पर 5 बजे उठने में बड़ी परेशानी है, क्या करें 5 बजे? यार तुम इतने बड़े चौकसी, आपकी मतलब ज्वेलर्स का बड़ा काम है, आप एक काम करो आदमी रख लो। तो उन्होंने आनंद के पास एक छोटे से गांव से एक लड़के को बुला लिया, उसकी ड्यूटी लगा दी, तुम्हें 5 बजे कहना सेठ जी उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, यही ड्यूटी। बोला बहुत बढ़िया ड्यूटी। जैसे ही 5 बजे उस लड़के ने कहा सेठ जी उठिए आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना, तो पलट के इस तरफ सो गए पंकज भाई। फिर उन्होंने कहा सेठ जी उठिए, वो पलट के इस तरफ सो गए, वो लड़का भी सो गया। जब 7:45 बजे दोनों की नींद खुली तो उन्होंने उसे डांटा, तुमने उठाया नहीं? बोले सेठ जी हमने उठाया। तो हमने कहा सेठ जी उठिए आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना, आप पलट के इस तरफ सो गए। अब कहा सेठ जी उठिए आपको, आप पलट के इस तरफ सो गए। हमने भी सोचा बड़े आदमी है, इससे ज्यादा क्या मॉर्निंग वॉक करेंगे? तो कविता में कभी मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ी तालियों की मॉर्निंग वॉक आप भी करें।